साथ में राखी सिंह और आज हम ये जो विशेष कार्यक्रम लेकर के आए हैं, हमारे साथ में पंडित जी हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि अभी फिलहाल आषाढ़ का महीना चल रहा है और उस आषाढ़ के बाद में सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है। और जैसा कि मेरे सभी दर्शक ये जानते हैं कि सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भोले बाबा को उसमें मनाना होता है और उनको मनाने के लिए पूरा महीना भी लोग व्रत करते हैं और कुछ लोग सावन के सोमवार भी करते हैं। तो बहुत ही प्रिय है ये सावन का महीना। भोले बाबा को महादेव की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इस पूजा अर्चना को लेकर के और किस तरीके से उनको मनाया जाए, यानी क्या तरीका होगा, कैसी पूजा की विधि रहेगी, बहुत ऐसे तमाम से सवाल हैं जो कि हर किसी के जहन में आते हैं और अब उन्हीं सवालों का जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं योगेश जी आचार्य। पहले भी आपसे ऐसे खास मौक़ों पर ही हम मिलते रहे हैं और आज एक बार फिर हमने आपको याद किया है, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि सावन का महीना जो कि बहुत ही पुण्य और पवित्र महीना कहा जाता है, महादेव को बहुत प्रिय है। इसके पीछे कहानी भी है जो कि टूटी फूटी सी मुझे भी पता है, आपसे थोड़ा मैं तफसील में बाद में जानना चाहूंगी। कहते हैं कि पार्वती माता जो हैं, उन्होंने महादेव को पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी और वो सावन के महीने में ही की थी। सोमवार के व्रत किए थे और शायद इसलिए ही कन्याओं को कहा जाता है कि 16 सोमवार करो तो मनचाहा वर मिलता है उनको। अब आप बताएं, सावन का महीना जिससे महादेव का कितना गहरा संबंध है? तो पहले तो बात करें कि इस वर्ष सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है। तो सावन के महीने में इस बार बात करें तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा जो तिथि है वो 21 जुलाई को दोपहर 3:47 पर शुरू हो रही है और इसका जो समापन है वो अगले दिन 22 जुलाई को दोपहर 1:12 पे होगा। तो इस वर्ष जो सावन का महीना है वो 22 जुलाई को सोमवार से ही शुरू माना जाएगा। सावन के महीने में सोमवार के अलावा प्रत्येक दिन भगवान शंकर की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। बात करें श्रावण मास का ये जो महीना है ये विशेष क्यों माना जाता है, तो सावन का जो महीना है, सोमवार का जो दिन है वो भगवान शिव को बेहद प्रिय है। भगवान शंकर के भक्तों के लिए सावन का सोमवार शिवरात्रि के समान ही बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा और उनके लिए किए जाने वाले व्रत को मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला मनोकामना सिद्धि जो व्रत है वो माना जाता है। भगवान शिव को आशुतोष नाम से जाना जाता है। आशुतोष यानी कि शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले। आपने प्राचीन ग्रंथों में देखा होगा, पढ़ा होगा, कुछ सीरियल में भी देखा होगा कि ज़्यादातर जो दैत्य थे वो भगवान शिव की आराधना करते थे, क्योंकि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें भोले भंडारी कहा जाता है। जी हाँ, जी हाँ, उनको आशुतोष जो नाम दिया गया है। तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले जो देवता हैं वो भगवान शिव है, तो इसलिए उनको बड़े आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। शिव पुराण के अनुसार सावन के सोमवार का व्रत करने पर व्यक्ति का भाग्योदय माना जाता है। भक्तों पर शिव की पूर्ण कृपा बनी रहती है। सावन में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से ग्रह नक्षत्रों के साथ ही व्यक्ति के चंद्रमा को विशेष बल मिलता है और इस सावन के महीने में जिन व्यक्तियों की कुंडली में कालसर्प योग विद्यमान है, कालसर्प योग कुंडली में तब बनता है जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि केतु और राहु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो भी कालसर्प योग का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ है उनको सावन के सोमवार में प्रतिदिन शिव जी का एक तो अभिषेक करना चाहिए, दूसरा ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा विशेष बात करें कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा बेहद कमज़ोर है, तो कमज़ोर भी यानी कि अमावस्या का चंद्रमा है, राहु से ग्रसित है, शनि से ग्रसित होकर विषयोग बना रहा है या केतु के साथ में ग्रहण योग बना रहा है, तो उन लोगों को भी इस सावन के महीने में शिव जी की पूजा करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए और इसके साथ में शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उनको कालसर्प योग से निजात मिलेगी और चंद्रमा को बल मिलेगा। तो जो ग्रहण योग है या विष योग है उसमें भी इनको काफ़ी राहत देखने को मिलेगी।
अगला सवाल तो मेरा व्रत और पूजा से जुड़ा हुआ था पंडित जी, लेकिन अभी मैं आपसे, क्योंकि आपने काल सर्प योग की बात की है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। काल सर्प योग के लिए जिस तरीके से उपाय बताए जाते हैं, पूजा की जाती है, लोग महाकाल की नगरी उज्जैन तक पहुंचते हैं, वहां जाकर के काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी, उसी के लिए पूजा पाठ कराए जाते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि वहाँ पूजा पाठ करने से इस दोष से मुक्ति मिल जाती है, या फिर ये जीवन में, ये कुंडली में दोबारा भी आ सकता है? जी जी, प्रश्न आपका अच्छा है। देखिए, उज्जैन में जाने से उस काल सर्प योग की जो तीव्रता है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। दूसरा, आपका जो प्रश्न था कि क्या वो खत्म हो जाता है या रिपीट होता है, तो खत्म कभी भी नहीं होता, तो रिपीट होने की तो बात ही नहीं है। अच्छा। वो जीवन भर कुंडली में जो ग्रह जैसी स्थिति में आए हैं वो बने रहते हैं। अगर कोई ग्रह अस्त है तो वो अस्त ही रहेगा, कभी उदय नहीं होगा, उसकी डिग्रियों में कोई चेंज नहीं होगा। नीच का है तो नीच में रहेगा, उच्च का है तो उच्च का रहेगा। तो कालसर्प योग अगर कुंडली में व्यक्ति के है तो वो कभी भी समाप्त तो नहीं होता, लेकिन उपायों के माध्यम से उसकी जो तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो कालसर्प योग के समाधान के लिए बहुत छोटे से उपाय है कि आप रेगुलर शिवजी के सोमवार का आप व्रत कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती की आवश्यकता नहीं है, वो नॉर्मली शिवजी का अभिषेक करें। अभिषेक में काले तिल का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। घर पे अपने बेड पे मोर पंख लगा सकते हैं, उससे का भी समाधान होगा। प्रति सोमवार सर्प सूक्त का पाठ करें। सर्प सूक्त का पाठ करने से भी काल सर्प योग की तीव्रता में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। और भगवान शिव के ओम नमः शिवाय जो इनके लिए सबसे प्रिय मंत्र है, इसका या तो प्रतिदिन नहीं तो हर सोमवार को 1 माला, 3 माला, 11 माला का जाप करने पे आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। चलिए, सवाल तो मेरे मन में एक और भी आया है, लेकिन वो मैं कुछ समय बाद पूछूंगी, क्योंकि हम विशेष रूप से बात यहाँ पर सावन के सोमवार, सावन महीने की ही कर रहे हैं और उसमें आने वाले सोमवार की। तो शिव जी की पूजा का जो विधान होता है वो क्या होता है और क्या महत्व है इन व्रतों का, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, शिव जी की पूजा और व्रत की अपन बात करें तो तिथि की अपनी बात हो गई है। सावन के शुरुआत के प्रमुख इसमें बहुत सारे योग भी हैं, उन पर भी अपन बात कर लेंगे। तो भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो संपूर्ण पारिवारिक जीवन को व्यतीत करने वाले माने जाते हैं। पूरे परिवार के साथ में इनकी पूजा होती है, इकलौते देवता हैं। सावन के सोमवार का जो व्रत है वो रखने वाले जातक आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वर दिया था। पूरे वर्ष शिव पूजा से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसके समान ही भगवान शिव की पूजा करने पर सावन के महीने में वो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति हो जाती है। जो पूरे वर्ष जो अपन पूजा करते हैं उसके बराबर प्राप्ति होती है। और भगवान शिव का जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पित करने से पुण्य फलों की प्राप्ति के साथ ही व्यक्ति के जीवन में जो चल रहे कष्ट हैं उनसे भी उसको काफ़ी मुक्ति मिलती है। जी, इसलिए खासा महत्वपूर्ण है। पंडित जी, देखिए, योग जो है वो घड़ी घड़ी बदलते रहते हैं। इतने समय में आपसे मिली हूँ तो ये तो मुझे समझ में आ गया है कि हर पल नए योग बनते हैं और कुछ योग बिखरते भी हैं। लेकिन अब क्योंकि सावन की शुरुआत होने वाली है तो कुछ ऐसे शुभ योग जो बन रहे हों और हर किसी के जीवन में कुछ शुभ कार्य जो है वो इस योग के बनने से हो पाए, तो ऐसे कुछ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? जी, इस बार जो सावन के महीने की शुरुआत है वो कई सारे शुभ योगों के माध्यम से हो रही है। एक साथ बहुत सारे योगों का बनना अपने आप में एक श्रेष्ठ फल देने वाला साबित होता है। तो इस बार सावन के महीने में आप देखेंगे कि सोमवार पर कई अद्भुत योगों का आपको एक साथ संगम देखने को मिलेगा। सावन के पहले सोमवार को ही एक प्रीति नामक एक श्रेष्ठ योग बन रहा है। साथ ही चंद्रमा और मंगल के साथ में जो गुरु है वो 9 पंचम का योग बना रहा है। मंगल गुरु एक साथ है, चंद्रमा से 9 पंचम का ये योग बना रहे हैं। और सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस दिन सावन के महीने की शुरुआत में ही बन रहा है। तो 3 प्रमुख योग हो गए। इसके साथ में जो चंद्रमा है वो श्रवण नक्षत्र में होगा पहले सोमवार को। जो श्रवण नक्षत्र है वो खुद चंद्रमा का ही नक्षत्र है। इसके अलावा देखेंगे कि शाम को 5:58 तक प्रीति नामक योग चलेगा और इसके बाद में आयुष्मान जो योग है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो इन सब योगों के कारण सावन की जो शुरुआत है बेहद शुभ और मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली मानी जा रही है। जी, तो नए नए योग बनेंगे और ये नए योग लोगों के लिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से फलदायी भी होंगे। सावन
का जो महीना होता है ये पूरा ही महीना बेहद पवित्र होता है और कुछ लोग पूरा महीना व्रत करते हैं। व्रत के लिए पूजन की एक विशेष विधि भी होती है। हालांकि लोग के मन में ये बात होती है कि भगवान जो होता है वो पूजन का भूखा नहीं होता है, श्रद्धा का भूखा होता है। लेकिन इसके विपरीत ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि पूजा करने की एक उचित अगर विधि हो, तो आपके मन में श्रद्धा तो है ही, लेकिन अगर आप उस विधि के अनुसार चलते हैं तो शायद आपकी अर्जी भगवान तक और ज्यादा जल्दी पहुंच जाती है। तो एक तो दो सवाल यहाँ, पूरे महीने की पूजन विधि क्या अलग होगी या फिर सिर्फ जो सोमवार का व्रत कर रहे हैं उनकी पूजन विधि में भी कोई फर्क आपको लगता है? जी जी जी, हाँ देखिए, जो विशेष जो अनुष्ठान कर रहे हैं उनके लिए जो पूजन विधि है वो अलग तरीके से होती है, लेकिन जो सामान्य जो भक्त हैं उनके लिए पूजन विधि भी बड़ी सामान्य ही होती है। सावन में ही नहीं, व्यक्ति को सामान्य जो दिन रहते हैं उनमें भी शिवलिंग की जो पूजा है, भगवान शिव की पूजा है, वो विधि पूर्वक ही करनी चाहिए। भगवान शिव को गंगाजल बेहद प्रिय माना जाता है, तो तांबे के लोटे में गंगाजल भर के शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्त को शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गंगाजल हमेशा बैठकर ही चढ़ाना चाहिए, बहुत सारे लोग खड़े होकर गंगाजल चढ़ाते हैं, वो उचित नहीं है। शिव जी पर दूध, दही, शहद और गंगाजल से बना हुआ पंचामृत ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अगर चढ़ाते हैं तो शुभ फलों की जो प्राप्ति है वो अति शीघ्र व्यक्ति को प्राप्त होती है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं और बेलपत्र, फूलमाला आदि अर्पित करें। शिव जी का भांग, धतूरा और फल फूल भी अर्पित करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। शिव जी की आरती, शिव चालीसा और विशेष रूप से शिव स्तोत्र का पाठ करना भी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला माना जाता है। पूजा करते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग की हमेशा आपको आधी ही परिक्रमा करनी होती है, पूर्ण परिक्रमा नहीं होती है। व्यक्ति को सावन के महीने में तामसिक भोजन और जो गलत आदतें हैं उनसे निश्चित रूप से दूर रहना चाहिए। आप श्रेष्ठ मनोभावना के साथ में अगर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिव जी की पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता देखने को मिलेगी। तामसी भोजन इस समय में छोड़ देना चाहिए और विचार भी अपने शुद्ध ही रखने चाहिए क्योंकि व्रत कर रहे हैं। लेकिन ये एक सवाल मेरे मन में है कि क्या ये ज़रूरी है कि जो व्रत कर रहा है वो मंदिर जाकर के जलाभिषेक या फिर दुग्धाभिषेक जो भी वो करना चाहता है, शिव जी को जो भी अर्पित करना चाहता है वो ज़रूर करे? ऐसा भी भक्त होगा कोई जो किन्हीं परिस्थितियों में पूरे महीने भी नहीं पहुंच पाता है, किसी सोमवार की तो बात अलग है, वो घर में ही अपने मंदिर में जो नियमित रूप से पूजा पाठ करता है और अगर वो वहीं पर ही धरती माता की तरफ अगर वो जल अर्पण कर दे शिव जी मान करके, तो क्या, और उसका जो पूरा जो विधि विधान है उसके व्रत करने का वो बिल्कुल जैसा कि आप कह रहे हो उसी हिसाब से शुद्ध विचारों से और अच्छे खान पान के साथ में करे, तो क्या वो व्रत मान्य नहीं होंगे? देखिए, परिस्थितियों तो ये बात लागू होगी। अगर व्यक्ति स्वस्थ है और जा सकता है तो उसको निश्चित रूप से जाना चाहिए। व्यक्ति शहर में नहीं, शिव मंदिर तो सब जगह मिल जाते हैं। व्यक्ति की अगर आस्था है, श्रद्धा है तो जरूर वहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर व्यक्ति रोगी है और असमर्थ है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वो जा नहीं पा रहे हैं, तो वो एक वहाँ पे बात लागू होती है कि चलिए घर पे अपने की यार वो बात बन गई। लेकिन अगर जाने की स्थिति है और व्यक्ति जा सकता है तो निश्चित रूप से उसको सावन के महीने में और ख़ास तौर से सोमवार को तो शिवलिंग पर ही जा कर के जल अर्पित करना चाहिए, दुग्ध अभिषेक वगैरह जो सारे वो करने चाहिए। क्योंकि जो मंदिर में जो ईश्वर रहता है, प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्तियाँ रहती हैं, शिवलिंग जो रहते हैं, तो उनके अंदर जो ऊर्जा होती है वो घर के प्रतिमाओं में उतनी ऊर्जा विद्यमान नहीं होती है। तो शुभ फलों के लिए तो व्यक्ति को मंदिर ही जाने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए ये मंदिर हम बनाए भी गए हैं, ये इसीलिए बनाए गए हैं कि भक्त वहां तक पहुंचे। एक सवाल और है मेरा, मैंने सुना है, शायद सभी और किसी ने भी सुना होगा, ऐसे कहा जाता है कि शिव जी जो है वो अघोरी ही थे, तो उनका जो परिवार तो था, उनके पत्नी, उनके बच्चे भी थे, लेकिन बावजूद इसके उनके परिवार में हमेशा बहुत अड़चने आई हैं। तो कहते हैं कि जो खुद सुखी नहीं रहा हो वो अपने भक्तों को क्या सुख देगा, ये सवाल है। और कई लोग पूजा अर्चना करते हैं तो उनको ये भी कहा जाता है कि अरे मत कर, इसका तो खुद का परिवार नहीं रहा है तो क्यों पूजा करता है। ठीक, ये जवाब मैं लूंगी, लेकिन फिलहाल मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद में मैं ये जवाब योगी जी से लूंगी। ब्रेक के बाद आपका
बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर योगेश जी से चर्चा कर रहे थे कि शिव जी को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में है कि इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या ये सही है? भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, शायद चाहे वो शिव जी हो, चाहे बालाजी हो, चाहे विष्णु जी हो, भगवान कोई भी हो, भक्तों का बुरा तो नहीं करते हैं। तो ये भ्रांतियां, क्या ये माने कि पुराने रूढ़िवादी लोगों के कुछ विचार हैं? हाँ, ऐसा ही है। इसमें भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भगवान शिव तो आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, और दूसरा ये इकलौते ऐसे देवता हैं जो पूरे परिवार के साथ में इनकी पूजा की जाती है। तो ये परिवार को बनाने वाले और जोड़ने वाले देवता माने जाते हैं, ना कि उसको अलग करने वाले। चलिए, आपने पूजा की विधि बता दी है पूरे महीने के हिसाब से, और विशेष दिन, क्योंकि सोमवार के दिन जो व्रत करेंगे, जितने भी सोमवार रहेंगे, लेकिन इस महीने में ऐसे कोई खास विशेष उपाय जो कि हर किसी व्यक्ति को उनकी राशि के अनुसार कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाए, अगर आप वो जानते हो तो वो जरूर हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी 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 हाँ, सावन के महीने में जो उपाय हैं वो अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से सभी को बेहद शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। उपायों की बात करें तो सावन में काले तिल और गोमती चक्र के माध्यम से बने हुए एक हस्त निर्मित एक शिवलिंग, जिनको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए काले तिल जोड़ते हुए बनाया जाता है, बीच में एक गोमती चक्र का प्रयोग होता है, तो वो घर में स्थापित करके जिन लोगों को राहु से संबंधित परेशानी चल रही है तो वो लोग उस शिवलिंग पे राहु के जो गोमेद रत्न है उनका दान करेंगे तो निश्चित रूप से राहु विषयक परेशानी उनको काफ़ी कम महसूस होगी। आगे के उपाय बात करेंगे तो सावन के महीने में जो लोग बीमारियों से ग्रसित हैं तो ऐसे लोगों को एक सर्व रोग निवारण, एक वैदिक यंत्र जो कि हैंडमेड होता है, हाथ से बना हुआ होता है, वो आप अपने पूजा घर में स्थापित करें और उस वैदिक यंत्र के सामने आप प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको अपने रोगों से काफ़ी कुछ मुक्ति देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से भगवान शिव को केसर मिश्रित खीर का भोग लगाने से नौकरी में उन्नति और व्यवसाय में लाभ देखने को मिलता है। सावन में प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से चंद्रमा को बल और आपको मानसिक स्थिरता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप वेदों में देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि चंद्रमा मनसो जाता है, तो जो आदि पुरुष था तो उनके मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, और कुंडली में भी या फिर ज्योतिष में भी चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। तो जिन लोगों को चंद्रमा को लेकर परेशानी है तो उन लोगों को सावन के महीने में, विशेष रूप से सावन के सोमवार में उपाय अवश्य करने चाहिए चंद्रमा की मजबूती के लिए। इसी प्रकार की जिनकी कुंडली में चंद्र और राहु का ग्रहण योग बना हुआ है या फिर चंद्रमा और केतु का जो ग्रहण योग बना हुआ है, तो ऐसे लोगों को चंद्र राहु के ग्रहण योग का या फिर चंद्र केतु के ग्रहण योग का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र, जिसमें चंद्रमा के मोती लगे रहते हैं, राहु के गोमेद लगे रहते हैं और केतु के लहसुन या जो रत्न है वो कैटसा जिसको बोलते हैं लगा रहता है, तो वो स्थापित करके उनको चंद्रमा, राहु और केतु के बीज मंत्रों का जाप करने पर निश्चित रूप से उस ग्रहण योग में काफ़ी उनको शांति देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से सोमवार का व्रत करने पर जिन लोगों के विवाह में परेशानी आ रही है तो उनको भी मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। सावन के महीने में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी विधिवत पूजा करने से वैवाहिक जीवन में उनको स्थिरता और खुशियां देखने को मिलेंगी। शिवजी पर कच्चे दूध में काले तिल डालकर अभिषेक करने से व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य में आपको लाभ की प्राप्ति होते हुए देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए पति पत्नी को मिलकर के एक साथ शिवलिंग पर पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करना चाहिए, तो दाम्पत्य सुख बढ़ता है, स्थिरता उसमें बढ़ती है। व्यापार और नौकरी में उन्नति के लिए व्यक्ति को माता पार्वती को अगर चांदी की पायल अर्पित की जाए तो निश्चित रूप से सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। और इस समय जिनकी कुंडली में चंद्रमा जो कमजोर है, अगर वो चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करें, शिवलिंग पर अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और बाद में एक माला चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें तो निश्चित रूप से उनको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपने मंत्रों की बात करी है पंडित जी कि अलग अलग तरीके से सभी को मंत्रों का जाप करना है, तो हर हर महादेव बोलना
ओम नमः शिवाय बोलना, भोले बाबा की जय बोलना, ये अलग अलग मंत्र होते हैं। क्या हर कोई व्यक्ति इस मंत्र का अगर जाप करे तो उसको फायदा होगा, या फिर अलग अलग राशि विशेष के लोगों को के लिए ये मंत्र अलग अलग बने हुए हैं? यानी ओम नमः शिवाय ये राशि वाला नहीं बोले बिल्कुल भगवान का नाम दे, लेकिन उसके लिए फलदायी नहीं होगा। अगर वो हर हर महादेव कहेगा तो ज्यादा उसके लिए फलदायी होगा। ये भी कुछ ऐसा होता है? अगर होता है तो उसके बारे में भी बताएं। जी जी, देखिए मंत्र का जो जाप है वो तो सामान्य रूप से सभी के लिए एक समान फलीभूत होता है, और शिव जी का सबसे प्रिय और बेहद तीव्र गति से परिणाम देने वाला जो मंत्र है वो ओम नमः शिवाय ही है। तो लगभग प्रत्येक राशि वाले व्यक्ति को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। राशि अनुसार जो शिव जी की पूजा है उसके विषय में बात कर लेते हैं कि किस राशि के व्यक्ति को किस माध्यम से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। तो अगर व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार शिव जी का अभिषेक करता है, पूजा करता है, तो निश्चित रूप से उसको तीव्र गति से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। 12 राशियां हैं तो इनका अलग अलग तरीके से अपन एक बार देख लेते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को गंगा जल, शहद, लाल चंदन, बेलपत्र के साथ ही गुलाब अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि जिन लोगों की जो भी राशियां हैं वो लोग इस सावन के महीने में अपनी राशि स्वामी से संबंधित एक वैदिक यंत्र स्थापित करके उस मंत्र का अगर जाप करेंगे तो निश्चित रूप से तीव्र गति से उनको सुखद परिणाम मिलेंगे। तो मेष राशि वाले जातकों का स्वामी मंगल है, तो उस व्यक्ति को एक मंगल का वैदिक यंत्र लगा करके ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बात करें अगली वृषभ राशि की, तो इनका स्वामी शुक्र है। तो वृषभ राशि वाले जातकों को सावन में शिव जी की पूजा कच्चे दूध, दही, सफ़ेद फूल और गंगा जल के माध्यम से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए करनी चाहिए। और उनको शुक्र का एक वैदिक यंत्र स्थापित करके ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का 1 माला, 7 माला, 11 माला यथाशक्ति मतलब उसको जाप करना चाहिए। बात करें आगे मिथुन राशि की, जिसका स्वामी बुध है। तो मिथुन राशि वाले जातकों को शिव जी का अभिषेक गंगा जल, भांग, धतूरा, कुशा, दूर्वा, बेलपत्र, दही और गन्ने के रस के माध्यम से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और एक बुध का वैदिक यंत्र लगा करके ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः इस मंत्र का अगर मिथुन राशि वाले जातक जाप करते हैं तो बहुत शीघ्र उनको सुखद परिणाम मिलेंगे। बात करें आगे कर्क राशि की, तो इस कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा रहता है जो भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित है। तो कर्क राशि वाले जातकों को चंदन, इत्र, गाय का दूध, दही और घी के द्वारा शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आगे बात करें सिंह राशि की, जो 5वें नंबर की राशि है। तो सिंह राशि वाले जातकों को शिव जी का जो अभिषेक है वो गंगा जल, लाल फूल, गेहूं के माध्यम से करना चाहिए। और एक सूर्य का वैदिक यंत्र लगा करके ओम ह्राम ह्रीम रोम से सूर्याय नमः इस वैदिक मंत्र का जाप करना चाहिए, शीघ्र अच्छे परिणाम मिलेंगे। बात करें कन्या राशि की, जो 6ठी राशि, इसका स्वामी भी बुध है। तो कन्या राशि वाले जातकों को गंगा जल, भांग के पत्ते, बेलपत्र, दूर्वा, पान और गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और एक बुध ग्रह का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र लगा करके उनको ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः इस वैदिक मंत्र का जाप करना चाहिए। बात करें आगे तुला राशि की, जिसका स्वामी शुक्र है। तो तुला राशि वाले जातकों को शुद्ध घी, गंगा जल, दही, शहद, चंदन और श्रीखंड के माध्यम से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का 1 माला या यथाशक्ति जाप करना चाहिए, सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें आगे वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी मंगल है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को शिव जी का अभिषेक गंगा जल, शहद, गुलाब, बेलपत्र के साथ में ओम हूम जूम सह इस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और अपनी राशि स्वामी मंगल ग्रह का एक वैदिक यंत्र लगा करके ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बात करें आगे धनु राशि की, तो धनु राशि वाले जातकों को गाय के दूध, पीले फूल, पीला चंदन, मिश्री और बेलपत्र से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और अपना राशि स्वामी जो गुरु है तो उसका एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र लगा करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बात करें आगे मकर राशि की, तो मकर राशि वाले जातकों को गंगा जल में अपराजिता का फूल, नीलकमल, बेलपत्र, भांग धतूरा,
शमी के पत्ते, उड़द की दाल से बनी हुई मिठाइयों के साथ में जो नारियल का जो पानी है उससे शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और एक शनि का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र स्थापित करके उनको ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बात करें आगे 11वें नंबर की कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वाले जातकों को गंगा जल, काले तिल, नीले पुष्प, गन्ने के रस और उड़द की दाल की बनी मिठाइयों का शिव जी को भोग लगाना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। और वही ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः का उनको जाप करना चाहिए। और अंतिम राशि जो मीन राशि है, तो मीन राशि वाले जातकों को गंगा जल, दूर्वा, पीले फूल, कुशा, गाय, गन्ने का रस, दही, चावल इनका भोग लगाएं, शिव जी का अभिषेक करें। और इनको भी अपने राशि स्वामी गुरु का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र लगा करके ओम ग्राम ग्रीम गुरुम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मैं आपको हस्त निर्मित वैदिक यंत्रों की बात बता दूं कि इनमें वैदिक आरेख बने हुए होते हैं, 9 खाने होते हैं, उनमें संख्या लिखी होती है और इनमें उस ग्रह से संबंधित रत्नों का भी प्रयोग किया जाता है। तो हस्त निर्मित होते हैं, इनके ठीक परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। तमाम कितनी भी राशि हो उन सभी के लिए फलदायी होता है, लाभदायक होता है। तो ये ज़रूर लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि आपने बताया हस्त निर्मित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी। जिस तरीके से अभी ये सावन के व्रत आने वाले हैं, इस पूरे महीने में अगर कोई भी ऐसा श्रद्धालु, ऐसा भक्त होगा जो कि हमसे जुड़ा हुआ है और वो जब ये प्रोग्राम देखेगा, अगर उसके मन में कोई भी किसी तरह की शंका होगी या फिर वो सोच रहा होगा कि कैसे मैं पूजा करूं, क्या इन पूजा का मुझे लाभ मिलेगा और ऐसी कौन सी विधि से मैं करूं जो मेरे लिए ज़्यादा फलदायी हो, उन तमाम सवालों के जवाब आपने हमें दिए हैं। हमें स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी। और मेरे दर्शकों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, क्योंकि आप हर बार हमारे साथ में जुड़ते हैं, हर बार हमारी बताई हुई बातें कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम आती हैं, फलदायी होती हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि सावन का ये जो महीना आ रहा है, इसमें जब आप व्रत और पूजा करेंगे तो ये आपके लिए भी फलदायी हो और आपके परिवार के लिए भी लाभदायक हो। धन्यवाद।